सूखी मछली, ड्राई फिश बिरयानी, नकली बाबा। एक चिकन मटन बेचने वाली दुकान थी। उसमें एक आदमी चिकन मटन बेच रहा था। उसके बाजू में उसकी पत्नी मछली झींगे बेचती है। वहाँ पर सूखी हुई मछलियाँ भी मिलती थी। उसके मालिक का नाम गंगू और पत्नी का नाम लीला था। गंगू बहुत ही अच्छा इंसान था। वो पैसे का लालची नहीं था। मांस पूरा नहीं बिकने पर बचा हुआ मांस वो ले जाकर कचरा कूड़े में डाल देता था, पर धोखा करके नहीं बेचता था। वो सस्ते में बेचकर अपना प्रॉफिट कम लेता था, पर महंगा नहीं बेचता था। उसी गांव में शांति स्वरूप करके एक आदमी रहता था। वो हमेशा टीका लगाकर कान में एक फूल लगाकर रहता था। उसको एक सब्जियों की दुकान रहती है। उसमें वो सब्जी बेचता था। वो सब्जियां खुद के खेतों में उगाता था। गांव में वो बहुत शांत स्वभाव का है करके उसका नाम था। सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो शाकाहारी पर गांव में बहुत ज्ञान बांटता था। ऐसे ही मेरे प्यारे गांव के लोगों, आपको पता है मैं पूरा शाकाहारी हूँ। जानवरों को पकड़कर मारकर उसको पकाकर खाना कितना पाप है। वो सीधे आपको नरक में ले जाएंगे। उनको मारते वक्त उनको कितना तकलीफ होती है पता है क्या आपको? एक छोटा कांटा पैरों में चुभा दो कितना दर्द होता है पता है ना आपको? वैसे उन्हें भी दर्द होता है। उतना ही नहीं, मांस खाना कितना हानिकारक है पता है? वो जल्दी नहीं पचता। उसमें नहीं सौ बीमारियां भी आती है। इसलिए मेरे पास मैं खुद उगाए सो बगैर रासायनिक खाद के ऑर्गेनिक सब्जियां वो खाइए। ये मैं मेरा धंधा चलेगा करके नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारी सेहत अच्छा रहना करके बोल रहा हूँ। ऐसा बोलता था। वो सुनकर लोग उसकी बातों से आकर्षित होकर मांस खाना छोड़ देते थे। असल में शांति स्वरूप बगैर मांस के खाना ही नहीं खाता था। घर में जाते ही दरवाजा बंद करके पत्नी से, आज क्या बनाया है? नॉनवेज है क्या? जल्दी से खाना लगा, नहीं तो कोई न कोई आ जाएगा। कहता तो उसकी पत्नी, आज झींगा करी बनाई है, इसकी बात नहीं आना करके घर भर अगरबत्ती जलाए हूँ। कहती है शांति स्वरूप। वेरी गुड, वो खुशबू देखकर मैं घर में पूजा कर रहा हूँ करके सोचेंगे लोग। ऐसा कहता है। उसके लिए रोज नॉनवेज लाने के लिए एक रोहित नाम के लड़के को रखा था। वो रोज जाकर गंगू के दुकान से चिकन नहीं तो मटन खरीद कर लाता था। वो लाकर चुपके से खिड़की में से शांति स्वरूप के पत्नी को देता था, इसलिए शांति स्वरूप उसे पैसे देता था। ऐसे उसकी पत्नी घर भर अगरबत्ती जलाकर नॉनवेज बनाती थी और वो बड़े चाव से खाता था। रोज रोज शांति स्वरूप की शाकाहारी पर ज्ञान की बातों का असर लोगों पर होने लगा। इससे अब लोग मांस खाना छोड़ रहे थे। इससे गंगू का धंधा बहुत गिर गया था। इससे वो बहुत दुखी हो रहा था। तभी मटन और मछली खरीदने आया रोहित से। तू अकेला ही है बेटा इस गांव में जो रोज नॉनवेज खरीदने वाला है? ऐसे सभी लोग रोज आएंगे खरीदेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा कहता है। रोहित कुछ भी बात न करते हुए चुपचाप मछली लेकर चला गया। एक दिन गंगू और लीला बाजार से जा रहे थे। तभी उस गांव के मंदिर के पुजारी आगे आते हैं। दोनों भी उसे नमस्कार करते हैं। वो, क्या रे गंगू ठीक है ना? और लीला तू कैसी है? करके बात करते वक्त रोड के उस पार बाइक रोककर रोहित, पिताजी माँ मौसी के यहाँ गई है, ये आपसे बोलने को बोली, चाबियां कहाँ रखी है आपको पता है ना? ऐसा बताकर चला गया। ये देखकर गंगू लोग चौंक जाते हैं। गंगू, महाराज ये आपका लड़का है क्या? ऐसा कहता है। महाराज, हाँ गंगू वो मेरा ही बड़ा लड़का है। रोहित शर्मा बहुत पढ़ाई किया पर कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो कुछ भी छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते रहता है। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसा पूछता है। लीला, कुछ नहीं जी, ऐसे ही पूछे है। ऐसा कहती है। फिर दुकान के पास लीला, वो लड़का पुजारी का लड़का है ना, इसलिए पक्का वो मांस नहीं खाता होगा। वो किसी और के लिए ले जा रहा है। वो कौन है हमें पता करना है। ऐसा कहती है। गंगू, देखना अपन लोग बात ही कर रहे हैं और वो आ गया, उसे कुछ भी मत पूछना। कहता है। वो आकर लीला से 2 केजी सूखी मछली दीजिए कहता है। वो उसे देती है। वो लेकर जाते रहता तो गंगू और लीला उस पर नजर रखते हैं। वो शांति स्वरूप के घर के खिड़की में से थैली दे रहा था तो गंगू वीडियो निकाल रहा था। वो जाने के बाद गंगू खिड़की के पास आकर शांति स्वरूप की पत्नी घर भर अगरबत्ती जलाना, उस सूखी मछलियों से बिरयानी बनाना और वो शांति स्वरूप बड़े चाव से खाना पूरा वीडियो बनाता है। उसके बाद शांति स्वरूप रोहित को पैसे देते हुए का भी वीडियो बनाता है। फिर उस वीडियो को केबल टीवी वालों को देकर सबको ये वीडियो दिखाओ करके बोलता है।
ऐसे वो वीडियो उस गांव के लोग उसे अपने अपने घर पर ही देखते हैं। उनको इतने सालों से शांति स्वरूप ने जो धोखा कर रहा है वो समझ में आ जाता है। सब लोग मिलकर उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं और उसके दुकान को तहस नहस कर देते हैं। अब फिर से गंगू के पास लोग आता देखकर गंगू और लीला बहुत खुश होते हैं।